समय तो कुछ सोच समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि राशि ये सब क्यों कर रही है। एक्चुअली राशि और उसके हस्बैंड अभिजीत हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के पेमेंट नहीं दे सकते थे और बिना पेमेंट के राशि को कोमाटोस की हालत में डिस्चार्ज हम नहीं कर सकते थे, इसलिए शायद इन्होंने ये सब किया होगा। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। इन्होंने तो मेरी जान बचाई, पूछिए इनसे। नहीं, आपको जो भी बोलना है आप कटघरे में आके बोलिए। सर, अगर उस दिन डॉक्टर पवित्रा ने मुझे वहां से बाहर नहीं निकाला होता तो मेरी किडनी, डॉक्टर देव ने मेरी किडनी निकाली। उस अजीब से वार्ड में और भी बहुत सारे पेशेंट्स थे, एंड आई एम श्योर सर कि उन सबके साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। कोमा की आड़ में लोगों के वाइटल बॉडी पार्ट्स निकाले जा रहे हैं। राशि, तुम घबराओ मत बिल्कुल भी, और खुलकर ऑनरेबल कोर्ट को बताइए कि क्या हुआ था। सर, मुझे तो उस हॉस्पिटल में सिर्फ ऑपरेशन के लिए एडमिट किया गया था, पर ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो अरे, ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है?
वो देखो, पकड़ो। जल्दी गाड़ी के अंदर बैठो। कम ऑन फास्ट, चलो चलो, कम फास्ट, जल्दी जल्दी। ए रुको। सर यही सच है, सेंट जूडस हॉस्पिटल में हेल्थ केयर के नाम पर मौत बांटी जा रही है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। राशि जी, आपने हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में सुना है? नहीं? हम आपको बताते हैं, ये वो कसम है जो हर डॉक्टर खाता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यंग डिफेंस लॉयर कोर्ट में दलील देने की बजाय बकवास कर रहे हैं। प्लीज लेट हिम स्पीक। थैंक यू माय लॉर्ड। ये बकवास नहीं त्रिपाठी जी, डॉक्टरी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, डू नो हार्म। यानी डॉक्टर के लिए पेशेंट की जिंदगी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अगर सही वक्त पे मेरे क्लाइंट डॉक्टर देव ने ये ऑपरेशन नहीं किया होता तो मैडम राशि आज आप इस कोर्टरूम में नहीं, ईश्वर के पास होती। आप अच्छी तरह से जानती है कि देव ने आपकी जान बचाने की कोशिश की। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट राशि को लीवर की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो तो हॉस्पिटल अपनी ओवेरियन सिस्ट रिमूवल की सर्जरी के लिए गई थी, तो फिर उसकी किडनी में कुछ गड़बड़ होने की गुंजाइश ही नहीं है योर ऑनर। और उसका कोमा में होना, जैसा कि डिफेंस लॉयर कह रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल। यस, इम्पॉसिबल। क्या बात है त्रिपाठी जी, आपने खुशखबरी नहीं दी, आपने डॉक्टरी भी पढ़ ली। और ये रिपोर्ट सत्य का तथ्य है माय लॉर्ड, जो मैं कोर्ट में पेश करना चाहूंगा। राशि जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी जान बच गई। सॉरी 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 सॉरी, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि मेरे क्लाइंट डॉक्टर देव ने सही वक्त पे आपकी जान बचाई। वरना आप एक बात बताइए, क्या प्रेफर करती हैं आप, जिंदगी या मौत? सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि अगले दिन मैं पुलिस की एक टीम के साथ उस हॉस्पिटल गई भी थी, सबको वो वार्ड दिखाने के लिए, जहां पता नहीं मेरे जैसे और कितने लोगों को रखा गया है। आई सर, यही है वो हॉस्पिटल। आइए सर, वो वार्ड यही है, यही है वो वार्ड। ये नहीं हो सकता, मैं यहाँ, और वो सारे पेशेंट्स भी यही थे। तो फिर वो कहां गए? बोलिए, कहां गए वो लोग? डॉक्टर पवित्रा, आप मेरे साथ डॉक्टर पवित्रा के पास चलिए, वो ही आपको सारी सच्चाई बताएंगी। चलिए। डॉक्टर पवित्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, इसे ऐसे जाने के लिए कहिए। डॉक्टर पवित्रा, ये आप क्या कह रही है? इंस्पेक्टर साहब, ये पागल है, ये मुझे मार देगी, ये मुझे कुछ भी कर सकती है, मार देगी मुझे ये। प्लीज इसे दूर रखिए, इसे दूर रखिए मुझसे। आप ऐसे क्यों कह रही है? अभिजीत, ये क्या कह रही है? संभालिए ने, दूर रखिए ने। लेकिन चलिए, आप दूर रहिए। क्या हो गया है? लेकिन सब मुझे देखते ही डॉक्टर पवित्रा अजीब सा बिहेव करने लगी। वो कहने लगी कि मैंने उन पे हमला किया। सब मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है।
सब मैं ये बातें मन से नहीं कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जब मैं होश में आई मैं शौक में थी, कुछ सोच नहीं पा रही थी। पर सब मैंने उन पे कोई अटैक, कोई हमला नहीं किया। आपने हमला किया या नहीं किया राशि जी, ये तो हॉस्पिटल स्टाफ ने अपनी आंखों से देख लिया था। योर ऑनर, अब मैं विटनेस बॉक्स पे बुलाना चाहूंगा वार्ड बॉय सुमित को। इजाजत है। सुमित जी बताइए, आपने क्या देखा? क्या आपने ये देखा कि राशि जी डॉक्टर पवित्र को बंदी बनाकर हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश कर रही थी? राशि ने एक इंजेक्शन की सुई इनके गले पे रखा हुआ था और हम सब राशि को इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि वो डॉक्टर पवित्रा को जख्मी कर सकती थी। थैंक यू सुमित जी, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं राशि जी को एक सवाल और पूछने के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। राशि जी, आपके मुताबिक उस बताए हुए सीक्रेट वार्ड में आपको कोई मिला था? नहीं ना? क्या हुआ, आपकी बोलती बंद हो गई? योर ऑनर, अब मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा राशि जी के हस्बैंड मिस्टर अभिजीत को। इजाजत है। मिस्टर अभिजीत, मैं आपके फैमिली के फाइनेंशियल मतलब आर्थिक स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूं। हैं कुछ आर्थिक समस्याएं हमारे परिवार की, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं माय लॉर्ड। हम बेकसूर। हम तुम ऐसे वैसे कैसे मेक्स नो डिफरेंस। लॉर्ड, ये केस काफी सुलझा हुआ है। राशि जी और मिस्टर अभिजीत अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट जूडिस हॉस्पिटल से कॉम्पेंसेशन पाने की। मतलब इस पूरे कोर्ट का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर कोर्ट के अंदर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट को जलील करने की कोशिश की जा रही है। योर ऑनर, योर ऑनर, उनकी पारिवारिक स्थिति को सरेआम उछाला जा रहा है, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। मैं अपने काबिल दोस्त को बता दूं कि वो अपने बेतुके सवालों से कितना ही कीचड़ मेरे क्लाइंट के ऊपर क्यों ना उछालने, उससे यह बात साबित नहीं होगी कि मेरे क्लाइंट के साथ अमानवीय नहीं हुआ है। योर ऑनर, बेतुके सवाल, घिनौने इल्जाम हम लगा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? रेप्यूटेड डॉक्टर्स, जाने माने हॉस्पिटल, एक इंस्टीट्यूशन पे इल्जाम लगाना, ये बेतुका नहीं है। आप जानते हैं जब से ये केस शुरू हुआ है इस हॉस्पिटल को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसका क्या? जबकि सच एकदम साफ है कि मैडम राशि सीधी सादी हाउसवाइफ नहीं, शातिर दिमाग क्रिमिनल है जिनका पूरा साथ मिस्टर अभिजीत ने दिया है। योर ऑनर, अब तक जो भी राशि जी ने कहा है एकदम गलत साबित हुआ है। तो मेरे हिसाब से केस क्रिस्टल क्लियर है। राशि जी और अभिजीत का लालच रेप्यूटेड और अच्छे डॉक्टर्स को लांछन लगाने के लिए। मैं चाहता हूं कि कोर्ट इस झूठ के लिए इनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। बाकी आई रेस्ट माय केस में लो। दोनों पक्षों को 4 दिन का समय दिया जाता है सबूतों के साथ वापसी कोर्ट में पेशी के लिए। फॉर नाउ द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए बैठिए ना। जी सर, मैंने सोच लिया है कि मैं ये केस वापस ले लूंगी। हम इन लोगों से कभी नहीं जीत पाएंगे। देखिए, मैं आपकी परेशानी को समझता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए।
मैंने कल डॉक्टर पवित्रा को और डॉक्टर देव को कोर्ट में देखा है और मुझे लगता है कि डॉक्टर पवित्रा किसी डर की वजह से सच छुपा रही है। देखिए राशि जी, अगर आप साथ दें तो मैंने कुछ सोचा है। डॉक्टर पवित्रा, डरिए मत, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ ये जानने आई हूँ कि आखिर आप पर ऐसा कौन सा दबाव है कि आपको सच छुपाना पड़ा। देखो, मैं कोई सच नहीं छुपा रही हूँ, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। डॉक्टर पवित्रा, आप अच्छी तरह से जानती है कि मेरे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है। प्लीज हेल्प मी। राशि, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम समझती क्यों नहीं हो? देखिए डॉक्टर पवित्रा, मैं आपके हस्बैंड की डेथ के बारे में जानती हूँ। मुझे पता है कि आप और आपकी बेटी बिल्कुल अकेली हैं और शायद यही कारण है कि आप डरी हुई हैं कि डॉक्टर देव कहीं कुछ कर न दें। देखो, मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कोई बात नहीं करना चाहती। उस दिन आपने मेरी मदद की थी और अब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मेरा पीछे छोड़ो, तुम छोड़ो। ये नंबर है डॉक्टर पवित्रा, ट्रैक करो, जल्दी ट्रैक करो। सर एम्बुलेंस आ चुकी है। सर एम्बुलेंस में बॉडी डाल रहे हैं। सर एम्बुलेंस निकल रही है। यस सर। सर मैं उसका पीछा करता हूं। योर ऑनर, इंसान अपने परिवार के लिए, अपने नजदीकी लोगों के लिए जीता है। उनकी सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे डॉक्टर पवित्रा ने किया अपनी बेटी खुशी को बचाने के लिए डॉक्टर देव से। योर ऑनर, मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा इंस्पेक्टर मालवाड़े को। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब, आप ऑनरेबल कोर्ट के साथ अपनी
फाइंडिंग्स शेयर कीजिए। अच्छा माय लॉर्ड, मैं पिछले 3 महीनों से मुंबई में लगातार चल रहे इस किडनी स्कैम पर रिसर्च कर रहा हूं। इनफैक्ट हमें काफी कम सुराग हासिल हुए थे, पर जब त्रिपाठी जी ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग गलत तरीके में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर मैंने राशि जी से बात की। राशि जी ने मुझे बताया कि सेंट जूडिस हॉस्पिटल में एक ऐसा वार्ड है जहां पर कई बेहोश लोगों को रखा जाता है। मैंने इस लीड को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जाहिर है सबसे पहला शक गया सेंट जूडिस के स्टाफ पर। मैंने डॉक्टर देव और डॉक्टर पवित्रा के फोन टैप कर दिए, लेकिन हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। फिर हमें पता चला कि डॉक्टर पवित्रा की बेटी खुशी को काफी दिनों से किसी ने देखा नहीं। मैं पर्सनली उसके स्कूल भी गया था। प्रिंसिपल साहब, क्या आप बता सकते हैं कि खुशी कितने दिनों से स्कूल नहीं आई है? जी हाँ, पिछले 2 हफ्तों से वो आई नहीं है। फाइन सर। इनफैक्ट अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज हमें इत्तला कीजिए। श्योर। थैंक यू वेरी मच। आई टेक योर लीव। माय लॉर्ड, हमें शक हुआ, इसीलिए हमने राशि जी को भेजकर पवित्रा जी को अप्रोच करने के लिए कहा। माय लॉर्ड, हम जानते थे कि डॉक्टर पवित्रा किसी न किसी से कांटेक्ट जरूर करेगी, इसीलिए हमने उनका फोन पहले से टैप पर रखा था और उन्होंने कॉल किया। हेलो, हाँ वो राशि आई थी। मुझे लगता है कि उसे शक हो गया, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। हाँ प्लीज मेरी बेटी खुशी को छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। हेलो हेलो। हम समझ गए थे माय लॉर्ड, ये जरूर कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इनफैक्ट खुशी को किडनैप करके पवित्रा जी को मैनिपुलेट किया जा रहा था, लेकिन हम लोग उस नंबर तक एग्जैक्ट ट्रैक नहीं कर पा रहे थे जिस नंबर से पवित्रा जी बार बार बात कर रही थी। मामला बहुत पेचीदा होते जा रहा था। हमें सबसे ज्यादा शक अभी भी हॉस्पिटल पर ही था, इसीलिए मैंने वहां विजिलेंस बढ़ा दी। अजीब बात तो यह थी सर कि दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के एम्बुलेंसेस सेंट जूडिस हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस से पेशेंट्स को लेकर देर रात तक निकलती थी। तो हमने इसलिए एक टीम बनाकर उनका पीछा किया और हम लोग पहुंचे धारावी, जहां उन पेशेंट्स को एक चॉल में लिया जा रहा था। इनफैक्ट एज वी स्पीक हमारी रेड टीम्स उस चॉल को रेड कर रही है।
ले चलो इसको। जा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हो रहा है त्रिपाठी जी? आपके पास कोई प्रूफ है? आप कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। हैव पेशेंस माय यंग फ्रेंड, हैव पेशेंस। सब्र का फल मिलेगा, सब्र का फल मीठा फल मिलेगा। डोंट वरी। योर सर, त्रिपाठी जी से 1 मिनट बात करें। इजाजत है। सर, अब इनको बात करनी है, ये सब रिडिक्युलस। जज साहब, इंस्पेक्टर साहब को कोर्ट परिसर के अंदर ये फोन कॉल उठाने की अनुमति दी जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट योर। बिल्कुल नहीं योर ऑनर, ये थोड़ी ना होता है कोर्ट में फोन पे बात कर सकते। किसी की जिंदगी का सवाल है मिस्टर डिफेंस लॉयर, प्लीज। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हेलो, यस, गुड, वेल डन, वेल डन। एक्शन, यू गॉट दैट। सर, बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस मिली जो इस केस को पूरी तरह से क्लियर करके सबके सामने पेश कर सकता है। और डॉक्टर पवित्रा की बेटी खुशी भी मिल गई है सर। कहां जा रहे हैं देव साहब? केस तो अब शुरू हुआ है डिफेंस लॉयर साहब। योर ऑनर, मिस्टर देव के कोर्ट परिसर से बाहर जाने पर रोक लगाई जाए। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस केस। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आप बिना सबूत के मेरे क्लाइंट को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, मैं एक बार फिर से डॉक्टर पवित्रा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। देखिए, आप डरिए मत बिल्कुल भी। खुशी बिल्कुल ठीक है। और प्लीज आप कोर्ट को बिल्कुल सच सच बताइए। मैंने सेंट जूडस हॉस्पिटल 3 महीने पहले ज्वाइन किया। बहुत ही जल्द मुझे पता चल गया कि वहां कुछ तो अजीब सा हो रहा है। एक दिन जब मैं सर्जरी हुए पेशेंट को चेकअप करने गई तो मैंने दो वार्ड बॉयज को उस पेशेंट को उसके प्राइवेट रूम से बाहर ले जाते हुए देखा। मैंने उनका पीछा किया। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? कार्बन मोनोऑक्साइड? क्या कर रहे हो? मर जाएगी वो। What are you doing? वो मर जाएगी। हटाओ उसे। What's wrong with you? डॉक्टर! अरे छोड़ो। She'll die.
जब मैं उठी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं कभी भूल नहीं सकती। डॉक्टर पवित्रा, अभी अभी तुमने जो देखा वो एक किडनी थेफ्ट था, किडनी की चोरी। अगर तुम्हें वहां उस ऑपरेशन थिएटर पर नहीं होना है तो मेरी बात को गौर से सुनो, हमें ज्वाइन कर लो, वरना वरना तुम जानती सिर्फ डॉक्टर देव ही नहीं, इस शहर के कई जाने माने रेप्यूटेड सर्जन्स इस किडनी स्कैम में मिले हुए हैं। वो लोग पेशेंट्स को कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर देके उन्हें कोमा में डालते और फिर उनके फैमिलीज को कहते हैं कि ऑपरेशन करते हुए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए और ये हुआ। और बाद में वो सारे पेशेंट्स को वो एक अलग से वार्ड में ले जाते हैं जहां उनकी किडनी निकाली जाती है। मैंने कई बार इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर देव के डर से मैं चुप रही। और फिर एक दिन जब मैंने राशि और उसके हस्बैंड को साथ में देखा, उनकी खुशी देखी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं राशि के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं राशि की किडनी तो नहीं बचा सकी, लेकिन मैंने धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड के बदले उसे ऑक्सीजन देना शुरू किया। और उस रात मैंने उसकी मदद की उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने में। जल्दी गाड़ी के अंदर बैठो, कम ऑन फास्ट। रुको। पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो सारा फुटेज बेसमेंट के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ। और उसी रात इतनी रात को कौन आ सकता है? जरा भी चिल्लाई तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। मैंने कितना समझाया तुम्हें मैंने कि राशि का साथ नहीं देना, उसकी मदद नहीं करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी बेटी को किडनैप करके ले जा रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हारी जबान चुप है, उसकी जिंदगी बरकरार रहेगी, वरना वो बेचारी मर जाएगी। नहीं सर, हाँ, नहीं सर। अब तुम हमारा साथ जरूर दोगी और अपनी जबान बंद रखोगी। ले जाओ जल्दी। अपनी जबान बंद रखना, वरना ये बेचारी मर जाएगी और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। राशि के भागने के बाद डॉक्टर देव को पता था कि
वो पुलिस को लेकर आएंगे हॉस्पिटल में, इसलिए उन्होंने सारे पेशेंट्स को एक दूसरे लोकेशन में शिफ्ट किया। डॉक्टर देव एक क्रिमिनल है, एक लालची इंसान है जो दूसरों के शरीरों को कमाने का जरिया समझते हैं। बताइए डॉक्टर देव, कितना कमा लेते हैं आप इस किडनी के धंधे से? अरे बताइए, शर्माइए मत। शर्म तो आपके अंदर अब बची ही नहीं है। बोलिए। मैं बताता हूं सर। सर, इस किडनी स्कैम में मैं और मेरा हॉस्पिटल सिर्फ अकेला ही नहीं, बल्कि इस शहर के बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे सर्जन और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं। हम लोग हर एक महीने में 1 या 2 लोगों को टारगेट करते थे। उन बेचारों की लाचारी का फायदा उठाकर उन्हें मोनोऑक्साइड देकर कोमा में भेजकर उनकी किडनियां निकाल लेते थे हम लोग। और यहाँ तक कि हम उनसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा लेते थे कि अगर उनकी मौत हो जाए तो उनकी मौत के बाद उन्हें ऑर्गन डोनर का स्टेटस मिल सके, ताकि हम सब लोग किसी भी कानूनी पचड़े से बच सके। योर ऑनर, इन्हें और इनके जैसे चुनिंदा डॉक्टर्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो कि डॉक्टरी के इस नोबल प्रोफेशन पर कालिख पोत रहे हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुजरिम देव को आईपीसी सेक्शन 304A के तहत गिरफ्तार किया जाता है और सेंट जूडिस हॉस्पिटल के पेशेंट राशि अग्रवाल को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में कंपनसेशन दे, उनके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक। राशि की चोरी की हुई किडनी तो उन्हें वापस नहीं मिली, लेकिन इस कोर्ट केस को जीतने के बाद उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर्स के बाद शहर के सारे बड़े हॉस्पिटल्स पर कानून ने कड़ी नजर रखना शुरू किया और इस बात की जिम्मेदारी ली कि फिर कोई हॉस्पिटल और डॉक्टर लाचार मरीजों को इलाज की आड़ में उनके अंग न बेच सके। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.